पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2021 का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 रिलीज हो चुका है। इस इंडेक्स में यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड 193 देशों में से 138 देशों को रैंक किया जाता है और उस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है और उनके मिलिट्री कनेक्शंस कितने पावरफुल है, इन्हीं सारे मेजर्स को, इन्हीं सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके उस देश को रैंक किया जाता है। अलग अलग 50 जितने इंडिविजुअल फैक्टर्स को डिटरमाइन करके किसी भी देश को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। इस 50 अलग अलग फैक्टर्स में जियोग्राफी, रिसोर्सेज, मिलिट्री कनेक्शन जैसे अलग अलग फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए किसी भी देश को रैंकिंग दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है और सबसे कम ताकतवर देश कौन सा है, इन चीजों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया को फोकस करके, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को फोकस करके, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की तो बात करेंगे ही, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करके और इंडिया और चाइना को कंपेयर करके भी देखेंगे कि ये सारे कंट्री कहां पर स्टैंड करते हैं इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नजर डालते हैं इस लिस्ट में टॉप बॉटम लेवल पर। 138 देशों को शामिल किया जाता है इस लिस्ट में और 138वें नंबर पर ही आता है इंडिया का नेबरिंग कंट्री भूटान। वेल, इसका मतलब यह नहीं कि भूटान दुनिया में सबसे कमजोर देश है, लेकिन इस लिस्ट में शामिल, इस इंडेक्स में शामिल देशों में से भूटान सबसे कमजोर देश है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे देश है जो भूटान से भी कमजोर है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे बॉटम लेवल पर भूटान का नंबर आने से भूटान इस लिस्ट में शामिल देशों में सबसे कमजोर देशों में से एक है। पॉपुलेशन है इस देश की 7,70,000 के करीब। एयरफोर्स भूटान के पास है नहीं और भूटान एक लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से नेवी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आर्मी एग्जिस्ट करती है भूटान में रॉयल बॉडीगार्ड के नाम से या फिर रॉयल भूटान पुलिस के नाम से, और इनकी आर्मी में भी कुछ 7 से 8 हजार ही सैनिक होने की वजह से भूटान बहुत ही कमजोर है मिलिट्री के मामलों में। अगला देश है लाइबेरिया, एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री जो कि 137वें नंबर पर आता है। और अगला देश है सोमालिया, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ 136वें नंबर पर सोमालिया रैंक करता है। वेल, सोमालिया इंटरनल डिस्टर्बेंस और सिविल वॉर के चलते काफी इंस्टेबल है, काफी इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, लेकिन यह कंट्री अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज कंट्री है। अब बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की, और इनमें देखें तो सबसे नीचे आता है भूटान के बाद नेपाल। 119वें रैंक पर नेपाल आता है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ की पॉपुलेशन, 2.86 करोड़ की पॉपुलेशन है भूटान की। कैपिटल है इस देश की काठमांडू। कोई भी नेवी नहीं है नेपाल में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेपाल लैंडलॉक कंट्री है। एयरफोर्स भी कुछ हद तक एग्जिस्ट करती है। चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर नेपाल के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत ही ठंडे रहे हैं, लेकिन नेपाल ये टारगेट कर सकता है कि नेपाल टॉप 100 देशों में शामिल हो जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका, 79th रैंक और 2.18 करोड़ के पॉपुलेशन। श्रीलंका भी ओवर द ईयर इंप्रूव करके अपने रैंकिंग को आगे ले जा सकता है। इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है जो कि इस लिस्ट में टॉप 50 में शामिल हुआ है, और वो कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16.3 करोड़ है और ये कंट्री 45वें नंबर पर रैंक करता है। बांग्लादेश ने ओवर द इयर्स काफी सबमरीन एक्वायर की है, अपने वेपन्स को काफी अपग्रेड किया है और काफी शिप्स एक्वायर की है इंडिया से। और बांग्लादेश का देखें तो इंडिया के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनरशिप है। बांग्लादेश के कई युद्ध अभ्यास होते हैं इंडियन आर्मी के साथ, और आने वाली 26 जनवरी में बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होने वाली है। और अब भारत के उस मित्र मुल्क की बात करते हैं जो कि 5 स्पॉट जंप लगाकर सीधा टॉप 10 और सीधे ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के टॉप 10 में शामिल हो चुका है। यह कंट्री है पाकिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ से भी ज्यादा है। 2018 में पाकिस्तान 17वें नंबर पर था, एक स्टेप इजराइल से नीचे, लेकिन 2019 में 2 स्पॉट की जंप लगाकर पाकिस्तान 15वें नंबर पर आया। 2020 में वही 15वां रैंक मेंटेन रखा और 2021 में सीधे ही 5 स्टेप का जंप लगाकर पाकिस्तान टर्की, इटली, ईरान, इजिप्ट और भी बहुत सारे बड़े देशों को भी पीछे छोड़कर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री में शामिल हो चुका है। ऑब्वियसली चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने वेपन्स अपग्रेड किए। चाइना के ह्यूज सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान ने JF-70 थंडर को डेवलप किया। सबमरीन्स में काफी अपग्रेडेशन की पाकिस्तान ने, और अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को काफी हद तक डेवलप करके न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके पास ऑलरेडी थे ही। तो पाकिस्तान ने बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हो चुका है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के टॉप 4 कंट्रीज की, यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया की। रशिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आया। वैसे अगर देखें तो इस लिस्ट में टॉप 4 कंट्रीज में
कोई खास पिछले कुछ सालों में कोई खास चेंजेस हुए नहीं है, और ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 7 सालों में भी कोई इतने ज्यादा चेंजेस होने नहीं वाले, क्योंकि ये चारों कंट्रीज अपने आप में बहुत ही ह्यूज कंट्री है और अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस रखती है। लेकिन रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में चाइना और यूएस को आने वाले कुछ सालों में पॉसिबिलिटी है कि ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि रशिया के पास बहुत ही एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल है। S-400 मिसाइल रशिया की ही देन है, और आज भी चाइना रशिया से S-400 मिसाइल खरीदता है। इसलिए चाइना आने वाले 5 से 7 सालों में रशिया को मिसाइल्स के मामले में ओवरटेक नहीं कर सकता। फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आने वाले 5 से 7 सालों में कोई भी कंट्री पहले नंबर पर नहीं आ सकता अमेरिका को ओवरटेक करके, क्योंकि अमेरिका के पास 904 अटैक हेलीकॉप्टर, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब अमेरिका को छोड़कर टॉप 9 से 10 देशों के मिलके भी जितने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उतने उससे भी ज्यादा अकेले अमेरिका के पास है, और 68 से ज्यादा सबमरीन अमेरिका के पास है। तो कोई भी देश आने वाले 5 से 7 सालों में अमेरिका को ओवरटेक नहीं कर सकता। अब कंपैरिजन देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। और चौथे नंबर पर आता है इंडिया और तीसरे नंबर पर चाइना आता है 138 देशों में से। पॉपुलेशन है इंडिया की 132 करोड़ 61 लाख, जबकि चाइना की ऑलमोस्ट 140 करोड़ को टच करने वाली है। डिफेंस बजट देखें इंडिया का तो $73 बिलियन, जबकि चाइना का $178 बिलियन। इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा डिफेंस बजट चाइना का है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 2119 एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना के पास 3260 एयरक्राफ्ट है। अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया के पास सिर्फ 37 है, जबकि चाइना के पास 327 है, इंडिया के ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। सबमरीन इंडिया के पास सिर्फ 70 है, जबकि चाइना के पास 79 सबमरीन है। तो कोई भी मुकाबला नहीं है इंडिया का चाइना के साथ, क्योंकि चाइना हर एक मामलों में इंडिया से डबल या तो उससे भी ज्यादा है। तो अगर कंपैरिजन करनी है तो चाइना से करनी चाहिए, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर जो कि अपने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से अपने से ज्यादा मजबूत है, उन्हीं के साथ कंपटीशन करके हम लोग कुछ डेवलप कर सकते हैं, हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अपनी रैंकिंग को। डेफिनेटली ओवर द इयर्स इंडिया ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है अपने मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर, लेकिन और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के हर तरफ से बढ़ रहा है, चाहे फिर वो पाकिस्तान में हो, चाहे फिर वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो, म्यांमार और नेपाल तक भी चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया को टैकल करने के लिए। तो अगर कंपैरिजन करना ही है तो चाइना जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री से करते हैं और अपना डिफेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर इंडिया और पाकिस्तान में कंपेयर करने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे मित्र मुल्क को उनकी हकीकत दिखाने के लिए एक बार एक कंपैरिजन कर ही लेते हैं। पाकिस्तान की रैंक 10th है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव रैंक है, लेकिन इंडिया भी दुनिया के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में नंबर 4 पर आता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ 35 लाख है, जबकि इंडिया 132 करोड़ 61 लाख को क्रॉस करने वाला है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $12 बिलियन है, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट $73 बिलियन, ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा है पाकिस्तान के डिफेंस बजट से। 1364 जितने एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के पास, जबकि इंडिया के पास 2119 एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि इंडिया के पास अपना इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबमरीन सिर्फ 9 है पाकिस्तान के पास, जबकि इंडिया के पास पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल 17 सबमरीन है। तो हर एक मामलों में इंडिया 2 गुना ज्यादा पावरफुल है पाकिस्तान से, लेकिन चाइना हमसे 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो यह था डिटेल डिस्कशन ऑफ द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। उम्मीद है वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ज्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन और अपना फीडबैक जरूर डालिए, और अगले कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं ये भी डालना मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।